हेलो दोस्तों, आज आपका मैं वेलकम करता हूं अगेन अपने ग्रीन गार्डन लखनऊ चैनल में। मैं हूं आपका फ्रेंड विवेक और आज हम एक नए पौधे के साथ आए हैं। इसका नाम है एमरेलिस लिली। इसका साइंटिफिक नेम होता है एमरेलिस बेलाडोना और इसको जर्सी लिली भी बोलते हैं, मार्च लिली भी बोलते हैं और नेकेड लेडी लिली भी नाम से जानते हैं इसको। अगर हम बात करें कि ये नेटिव कहाँ का है तो ये इंडिया का नहीं है। इसकी ओरिजिन जो है वो साउथ अफ्रीका में हुई है, लेकिन इसकी सुंदरता के कारण इसको कई जगहों पर उगाया जाता है और ये बहुत पुराने समय से इंडिया में उगाया जा रहा है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके फ्लावर की और इस प्लांट की केयर की, कैसे हम इसे उगा सकते हैं। तो इसको उगाने के लिए एमरेलिस के आप बल्ब ले आइए। मार्केट में आपको बल्ब मिल जाएंगे। ये बल्ब उसी प्रकार के होते हैं जैसे आप देखते हैं प्याज के, जैसे प्याज का बल्ब होता है, ऑनियन का बल्ब होता है, वैसे इसका भी बल्ब होता है। और वेल ड्रेन्ड सॉइल ले लीजिए जिसमें थोड़ी सी ही आपको खाद मिलानी पड़ेगी, कंपोस्ट मिलानी पड़ेगी और उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। तो जो बल्ब होता है, बल्ब इतना बड़ा होगा तो उसमें जो पॉइंटेड टिप होगी वो नीचे की ओर, पॉइंटेड टिप नीचे की ओर रख के आपको प्लांट करनी होती है। और सॉइल आपको वेल ड्रेन चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसी सॉइल लेते हैं जिसमें पानी खड़ा रहता है तो इसके बल्ब के सड़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे इसका बल्ब सड़ जाएगा और यह पौधा आपका मर जाएगा। वैसे बहुत हार्डी प्लांट होता है, लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है कि इसमें आपको सॉइल वेल ड्रेन चाहिए और बार बार इसमें खाद आपको नहीं डालनी पड़ती है, क्योंकि इसके बल्ब के अंदर बहुत सारा फूड पहले ही स्टोर होता है। हाइट की बात कर लेते हैं। एक बार आप इसे लगा देते हैं, 6 से 8 वीक में ये अपनी हाइट अटेन कर लेता है। करीब 60 to 90 सेंटीमीटर ये हाइट इसकी होती है। और इसकी बात करते हैं फ्लावर की। जब फ्लावर इसमें आने होते हैं, फ्लावर के लिए इसमें एक नीचे से ही स्टॉक निकलता है। देख पा रहे होंगे आप, ये स्टॉक निकला हुआ है। नीचे से एक स्टॉक अपने आप निकलता है और उस पे इस तरीके से फ्लावरिंग होती है। इसकी कई स्पीसीज आती हैं जिसमें 4 to 6 फ्लावर तक भी ब्लूमिंग होती है और अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइम लगता है। बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनमें 6 से 8 हफ्ते के बाद ही होने लगती हैं, बाकी में 10 से 12 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगा रहे हैं तो आप ये याद रखें कि इसे बहुत तेज धूप में, जैसे मई जून की जो धूप होती है उसमें न छोड़ें। ब्राइट लाइट में इसको आप रखेंगे। ब्राइट लाइट में रखने से यह बहुत अच्छा चलता है। इसकी पौधे की पत्तियां पीली नहीं होती हैं और इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, आपको यह फ्लावर देता है। मोस्टली एक जो बल्ब होता है, एक बल्ब जो लगा है, एक बल्ब से सीजन में केवल एक बार फ्लावरिंग होती है। तो प्रत्येक बल्ब से आपको एक बार फ्लावर मिल जाएगा, उसके बाद अगले सीजन में ही फ्लावर मिलेगा। आज 14 मार्च है और ये मैंने इसको दिसंबर के बाद जनवरी में थोड़ा सा डीएपी दिया हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहें तो डीएपी ना दे करके मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, उसे आप बना करके ऐसे पौधों में डाल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें फ्लावर्स की, तो इसके फ्लावर्स 1 से लेके 1.5 हफ्ते तक सस्टेन करते हैं अगर आप ब्राइट लाइट में रखते हैं। तेज धूप इसके पेटल्स को खराब कर देती है, कलर फीका कर देती है। लेकिन आप ब्राइट लाइट में रखते हैं जहां पे थोड़ी देर के लिए सनलाइट आती है, जैसे ये यहाँ रखा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इसके प्रोपेगेशन की, हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको और लगा सकते हैं। तो इसी बल्ब से ही इसमें छोटे छोटे बल्ब्स ग्रोथ कर जाते हैं। ये डिवाइड होते रहते हैं अंदर और अंदर से नए नए बल्ब्स निकलते रहते हैं। तो उन बल्ब्स को आप निकाल करके दूसरे पॉट्स में रिपोर्ट कर सकते हैं या आप स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए आपको कूल, ड्राई एंड डार्क प्लेस चाहिए।
खुला ना छोड़ें, खुला छोड़ने से खराब हो जाएगा। और स्टोर कितना कर सकते हैं, करीब 8 से 10 वीक तक आप स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद उसे अवश्य आप प्लांट कर दें। बहुत खूबसूरत लगता है पौधा। जब आपके पॉट में ये फ्लावर ना आ रहे हों तो आप इन लीव्स को कट भी कर सकते हैं। इन लीव्स को यहाँ से कट कर दें, वहां से फिर से वो लीव्स बढ़ती हैं और एक ग्रीनिश अपीयरेंस भी इसका अच्छा ही लगता है। तो फ्लावर तो बहुत ही खूबसूरत होता है, साथ में पौधा भी बहुत अच्छा है। आप अपने घर में लाएं, उगाएं, आपको बहुत सुकून देगा और इसके फ्लावर बहुत बहुत प्यारे होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग फिर किसी दिन मिलेंगे किसी अन्य पौधे के साथ।